हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहाँ पर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो जब आप CCMB हैदराबाद की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको गूगल पर सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर के CCMB इंटर्नशिप सर्च करना है। जब आप वहाँ पर CCMB इंटर्नशिप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद लिखकर आ रहा है, ये आपको दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्रोग्राम इज ओपन फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंसेज स्टडिंग एट एनी इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसमें MSc, M.Tech, M फार्मा, MBSc प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकते हैं, और जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और वो सेकेंड ईयर में भी पहुंचे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा B.Tech, B फार्मा प्रोग्राम स्टूडेंट एडमिटेड इन द ईयर 2021, जिन्होंने B.Tech या B फार्मा 2021 में ज्वाइन किया था और उन्होंने अपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड B.Tech, M.Tech, BSc, MSc और BBSc स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 8th सेमेस्टर, जिन्होंने अपना 8th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है या फिर अभी वो 4th ईयर ऑफ स्टडिंग कंप्लीट कर लिया है तो वो इस पोस्ट के लिए या इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। MBBS, BDS स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ स्टडी आर एलिजिबल। MBBS या BDS के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना MBBS का या BDS का 3 साल कंप्लीट कर लिया है तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। BSc इन बायोसाइंसेज 4 ईयर प्रोग्राम स्टूडेंट एडमिटेड इन 2021 हु कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ BSc आर एलिजिबल। अब देख लीजिए यहाँ पर आप जितने भी आपने अभी तक देखे हैं सब्जेक्ट, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई 4 साल का कोर्स है तो आपका उसमें 1 साल अगर बाकी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। MSc आपका 2 साल का है तो अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी जितने भी ईयर का कोर्स है उसमें 1 साल की एलिजिबिलिटी कम है तो आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। 3 ईयर BSc प्रोग्राम स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, वो स्टूडेंट जिनका 3 साल का BSc प्रोग्राम होता है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो जब आप ये फॉर्म को फिल करेंगे उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगा और उसके बाद में आपको वहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट अलॉट किए जाएंगे, उनके अंडर में रहकर आपको डिजर्टेशन करना है अपना, या जो भी समर ट्रेनिंग है वो आपको वहाँ पर करना है। उसके बाद में आपको एक रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा जो आप वहाँ पर वर्क करेंगे, या जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उस पर आपको एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपको अपने जो HOD हैं, डीन है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, तो उनसे एक ऑथराइजेशन लेटर को साइन कराना होगा। उस लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, इसमें दिया हुआ है तो वो आपको साइन कराना होगा कॉलेज से। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है फर्स्ट ईयर का, लेकिन अभी उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो वो अपने कॉलेज से एक लेटर साइन करा करके उसको आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसमें आपका कॉलेज ये कंफर्म करेगा कि हाँ आपने एग्जाम दिया हुआ है और रिजल्ट अभी आपका अवेटेड है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं बोर्डिंग या लॉगिंग की। तो देयर इज नो फीस चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब आप CCMB में रहने के लिए जाएंगे तो वो जो आपको वहाँ पर आपका जो चार्ज है रहने का वो आपको खुद से ही उठाना पड़ेगा। आपको वहाँ पर हाउसिंग जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर समर प्रोग्राम 2024 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 16 डेज, यानी कि 8 वीक यानी कि 2 महीने का ये प्रोग्राम है। ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम मस्ट स्पेंड 16 डेज इन CCMB विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि जब आप उस प्रोग्राम के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो आपको CCMB में 60 दिन रहना है। और ऐसा नहीं है कि आप 60 दिन में से 10-15 दिन 20 दिन के लिए आप छुट्टी लेकर चले गए, तो ये आपको विदाउट ब्रेक वहाँ पर करना है, नहीं तो आपकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट कर दी जाएगी। Requests application for the program sent before the notification will not be considered। नोटिफिकेशन आ गया है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, अगर उससे पहले आप भेजते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट मस्ट अपलोड कॉपीज ऑफ मार्कशीट ग्रेड ऑब्टेन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टिल डेट इन केस इन द मार्कशीट। और ये जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि वो अपने कॉलेज या डीन से एक सर्टिफिकेट बनवा करके वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। एकेडमिक एक्सीलेंस जो आपका है और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि जो आप SOP बनाएंगे कि आप किस फील्ड में और क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पर जो आपका सिलेक्शन वहाँ पर किया जाएगा।
द इंस्टीट्यूशन डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सेल बी फाइनल। जो इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करेगा फाइनली आपका सिलेक्शन करना है वहां पर या नहीं करना है, ये उनका ही डिसीजन होगा। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म एंड ब्रिंगिंग इन एनी पॉलिटिकल और अदरवाइज इन्फ्लुएंस विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। अगर आप वहां पर ज्वाइन करने के लिए कोई सोर्स या कोई भी इन्फ्लुएंस लगाते हैं तो वो आपको डिस्क्वालीफाइड मान लेंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो ऑथराइजेशन लेटर की बात की गई, तो जब आप इस पे मूव करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर। तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसको आपको अपने कॉलेज या डीन जो आपके हैं वहां से उनको साइन कराना है और इसको आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और जो फॉर्म को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है और शाम को 6 बजे तक आप फिल कर सकते हैं, उस दिन फ्राइडे है। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो आपका 1 अप्रैल को आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। इसके लिए वो आपको शायद मेल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट टू इन्फॉर्म देयर एक्सेप्टेंस 15 अप्रैल, यानी कि वो आपका जो लिस्ट है वो 1 अप्रैल को दे देंगे और जो आपको कंफर्म करना है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको 15 अप्रैल से पहले पहले कंफर्म कर देना है। उसके बाद में अगर आप कंफर्म नहीं करते हैं तो वो और स्टूडेंट को मौका देंगे वहां पर। टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीसीएमबी, तो जो आपको सीसीएमबी ज्वाइन करने का डेट दिया हुआ है वो जब आपका 15 अप्रैल को रिजल्ट आ गया या आपने कंफर्म कर दिया उसके बाद वो आपको 1 महीने यानी कि 15 मई तक का आपको समय दे रहे हैं। 15 मई से 14 जून के बीच तक आपको समय दे रहे हैं कि आप वहां पर जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू ज्वाइन आफ्टर 14 जून। अगर आप 14 जून के बाद में अगर वहां पर जाएंगे तो वो कोई भी आपको सीट वहां पर नहीं मिलेगी और आप डिस्क्वालीफाइड की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, जब आपके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ये सब आपके पास होगा तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस तरह से फिर आप ओके करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डीओबी, जेंडर और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो और जो करस्पेंडिंग एड्रेस है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके अलावा आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप समझ लीजिए कि जो ये फॉर्म है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो फॉर्म को फिल करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं।